सबसे बड़ा रियलिटी शो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। यस, मैं बिग बॉस के बारे में बात कर रही हूँ। इसके अंदर कुल मिला के 16 कंटेस्टेंट होंगे और आपने प्रीमियर देखा होगा, कल से शो स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें से कोई फ्लॉप होगा, कोई हिट होगा। और जो 16 कंटेस्टेंट है उनमें से कोई टीवी एक्टर्स है, कोई क्रिएटर्स है, कोई लॉयर है, तो कोई सिंगर है। तो सबका एक अपना अपना फेवरेट होता है। और इस 16 कंटेस्टेंट के बारे में बात की जाए ना, तो चलो हम देखते हैं कि उनमें से कौन मुझे अच्छा लगा, कौन मुझे स्ट्रांग लगा, कौन वीक लगा। तो सबसे पहले जो अंदर गई थी वो थी अशनूर कौर। ये बचपन से इन्होंने अपनी बहुत छोटी उम्र से काम शुरू किया था। इनको बहुत लोग जानते हैं एज अ परफेक्ट बहू के रोल पे इन्हें जानते हैं। और जिस तरह से इनके रोल थे, बेटी का था, बहू का था, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया था। और आज सलमान सर के सामने उन्हें देखा जाए ना, तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट लग रही थी। और सबसे यंगर कंटेस्टेंट है, 21 ईयर की है, तो बहुत ही अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी। मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। तो ये मुझे हिट लगती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी लगती है। उनके बाद जीशान गए थे। इनको देख के आप देख सकते हो, अगर आपने इसको ये देखा होगा तो उनको पता चल रहा था किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। बहुत दबंग लगे। और जिस तरह से उनकी लैंग्वेज थी भाई, अभी सर के सामने तो इतना अच्छे एकदम स्वीट थे, लेकिन कैमरे के सामने सभी लोग स्वीट बनते, लेकिन अंदर जाने के बाद क्या होगा उनका, वो जो ये डायरेक्टर भी है और एक्टर भी है, तो ये जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे ना, वो देखने लायक होगा। उसके बाद ना उनके साथ तानिया मित्तल थी। भाई ये लड़की ना मुझे थोड़ी सी चालू चालाक बहुत ज़्यादा ऐसे चालू लगती है। जिस तरह से वो अपने आप को ऐसे स्वीट दिखा रही थी, वो वैसी नहीं लगती। मे बी वो घर के अंदर जाके कुछ अलग हो सकती है, लेकिन अभी स्टेज पे मुझे बहुत चालू लगेगी। इस सीजन में जो एक निगेटिव वाइब आती है ना कुछ ऐसे 4-5 लोगों से, तो वही मुझे लगी। तो ये तानिया मित्तल थी। तो जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी ना सर के सामने, तो जिस तरह से ऐसे हाथ सर के पैर छू रही थी या बहुत सारी चीज़ें कर रही थी ना, तो ये सारी, और उनके जो वीडियोस दिखाए, रील स्टार है, और जिस तरह से वो दिखा रहे थे, बहुत टैंट्रम थ्रो कर रही थी। तो वो सारी चीज़ें घर के अंदर बिल्कुल भी, जिस तरह से उनकी बातें थी ना कि 4-5 लड़कों को रख दूंगी चाय पानी लेने के लिए, तो ये सारी चीज़ें। सेकेंड कंटेस्टेंट था कि आवेश दरबार और नगमा मिराजकर। ये जो कपल आए हैं ना, एज अ कपल घर के अंदर वो आ रहे हैं, उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि वो रिलेशनशिप में है। तो ये उनका इतना स्क्रीन टाइम उन्हें नहीं मिला, एकदम नॉर्मल था। तो बहुत ज़्यादा इस बार ना कट टू कट ये सारी चीज़ें रखी उन्होंने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखा, तो ये चीज़ अच्छी है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट था निहाल। मिस यूनिवर्स वो रह चुकी है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे चालू लगी, या ठीक है बहुत ऐसे क्लासी चालू है ऐसा लग रहा है, स्मार्ट बेसिकली। बहुत लोगों को तकलीफ होगी चालू। तो उनके साथ और 2 कंटेस्टेंट की एंट्री की थी जो हट्टे कट्टे जवान थे। तो उनके लिए, उन्हें जो एकदम जिम वाले लड़के पसंद है, तो उनके लिए वो 2 लड़के थे। एक तो बशीर अली और सेकंड अभिषेक बजाज। मुझे ना इसमें से बशीर अली जो है ना, वो भी ऐसे एक निगेटिव वाइब वाला लगा। वो मुझे लगता है कि वो हल्ला मचाएगा, बहुत सारी चीज़ें वो घर के अंदर कर सकता है, तो वो मुझे ऐसा लगा। नेक्स्ट कंटेस्टेंट था गौरव खन्ना। भाई ये जो ऑडियंस का, जनता का लाडला बेटा है, ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फॉरेस्ट है, जो भी आप कह सकते हो, तो उनकी छवि है एक सीरियल के थ्रू। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। टॉप 5 के कंटेस्टेंट आप इन्हें कह सकते हो। एक तो सीजन में होता है कि एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है चैनल का फेवरेट। भले ही इन्होंने कलर्स का शो नहीं किया, ये स्टार प्लस के बेटे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अभी एक शो जीता है और बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना जानते हैं। बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट मुझे लगे और ये मुझे हिट लगे। तो वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा बोलते हैं ना, वो कंटेस्टेंट है। उसके बाद नटालिया, मतलब वो ये जो है ना, वो बहुत मूवीज़ में काम इन्होंने किया है, हाउसफुल 5 या और में बहुत सारी मूवीज़ में इन्होंने काम किया है। और इन्हें थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आती है, तो ये थोड़ी थोड़ी हिंदी से काम चला लेगी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है प्रणीत मोरे। जय महाराष्ट्र। भाई इस बंदे को महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र से इसको ना, मतलब लोग बहुत ज़्यादा ही प्यार करने वाले हैं। और ये जो है ना, वो स्टँड अप कॉमेडियन है, तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हे आपला महाराष्ट्राचा मुलगा आहे, तर भेटणारच। त्याच्यासोबतच्या कंटेस्टंटची एंट्री झालेली होती ती म्हणजे फरहाना.
फरहाना भट्ट, ये कंटेस्टेंट जम्मू कश्मीर से है, एक्टर है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने बारे में बता दी। मतलब एक तरफ महाराष्ट्र मुलगा होता, सेकंड फरहाना, और थर्ड कंटेस्टेंट इनके साथ जो थी भोजपुरी एक्टर, बहुत अच्छा लगा उनको देखने के बाद। तो नीलम गिरी, जिस तरह से इनको प्रेजेंट किया था पवन सिंह ने, और बहुत अच्छे से ये कॉमेडियन टाइप, मतलब जो शिवानी थी पहले सीजन में उनकी तरह लगती है, शिवानी हो या बहुत सारी मनीषा रानी हो, मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग क्योंकि उनका अलग अलग बहुत लेवल अलग अलग होता है, लेकिन ऐसी वाइब आती है ना कॉमेडी वाली, बहुत ऐसी चिल्ली वाली लड़की वाली, तो मुझे लगी उनको देखने के बाद। तो इन तीनों की एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट उनके बाद ना कुनिका जी, ये पहले एक्टर थी, फिर लॉयर बनी, और इनका दबदबा तो लॉयर है तो और सबसे इम्पोर्टेंट है बिग बॉस की फेवरेट भी है, तो इनको टारगेट किया जा सकता है बहुत कंटेस्टेंट की तरफ से, और सीनियर भी है तो उनको हमेशा से टारगेट किया ही जाता है सीनियर लोगों को, तो इनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। और ये भी उनका भी एरोगेंट वो दिख जाता है, या वो एक्सपीरियंस के साथ वो सारी चीज़ें और आ ही जाता है, तो ये भी बहुत स्ट्रांग लगी। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट मृदुल और शहबाज, इन दोनों के बीच में मुकाबला हुआ था, और इनमें से जो कंटेस्टेंट जीत चुका है वो मृदुल थे, लेकिन शहबाज और इनके बीच में जो हो रही थी ना वर्बल फाइट, वो बहुत अच्छी लगी। लेकिन मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि या तो शहबाज को सीक्रेट रूम में वो रखेंगे, या शहबाज को बस एक हाइप के लिए यूज़ किया था, क्योंकि मृदुल के फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और वो अपने दम के ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें, तो मृदुल जीत चुके हैं। और लास्ट कंटेस्टेंट थे अरमान मलिक, भाई अरमान मलिक का भाई, और जिस तरह से इनकी हाइप भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली यार इन्होंने जिस तरह से काम किया है ना बहुत ज़्यादा है, और बहुत अच्छे सिंगर भी है, तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट में तो आ ही जाते हैं। तो ये सारे लोग हैं 16 कंटेस्टेंट, और अभी इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें होगी, इनमें से सबका फेवरेट अलग अलग होता है। मेरा फेवरेट अशनूर है, तो इसमें से मुझे बहुत लोग, उनके अलावा बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रांग भी लगे, 4-5 लोग, और कोई विलन भी लगा जो निगेटिव वाइब्स देते हैं। तो आपका कौन फेवरेट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये सीज़न बहुत लोगों को लगता है कि कोई इतने अच्छे पॉपुलर क्रिएटर्स नहीं या टीवी के सेलिब्रिटी नहीं, तो ये सीज़न कुछ फ्लॉप जाएगा, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीज़न अच्छा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो सेलिब्रिटी होते हैं ना बहुत बड़े बड़े, उनको ना एक वो इमेज कॉन्शियस होते हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन ये जो है ना उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सीज़न मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत मज़ा आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका फेवरेट कौन है वो भी बताना, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, किसी का क्रिएटर होता है, किसी का टीवी एक्ट्रेस होता है। तो मैंने अशनूर को बचपन से देखा है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो देखते हैं अंदर जाके क्या किस तरह से करते हैं। तो आज की वीडियो में इतने, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।